अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1। चैप्टर है हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज का। सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंस की कि सीक्वेंस क्या है। बेसिकली बच्चों हम सीक्वेंस को प्रोग्रेशन भी कहते हैं। सीक्वेंस हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन सबसेट है नेचुरल नंबर का। सीक्वेंस हमारे पास ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन हमारे पास सबसेट है नेचुरल नंबर्स का। डोमेन से क्या मुराद है बच्चों? डोमेन से मुराद है जो हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, और वो इनपुट हमारे पास किस तरह की होगी जिसमें हमारे पास सिर्फ नेचुरल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर हमारे पास स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। तो सीक्वेंस हमारे पास प्रोग्रेशन है। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन हमारे पास सबसेट होगी नेचुरल नंबर का। सबसेट से मुराद है नेचुरल नंबर का छोटा सा हिस्सा। जब हम सबसेट की बात करेंगे तो हम पूरा सेट भी उठा लेंगे। हम जैसे यहाँ से अगर नेचुरल नंबर उठाएं तो 2, 3, 5 उठा सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सबसेट है, यानी उसका छोटा सा हिस्सा है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। 6.1 में हमें क्वेश्चन करने हैं, उनको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है an इज इक्वल टू -1 की पावर n का स्क्वायर। जबकि क्वेश्चन में पूछा गया है आपने राइट डाउन करनी है फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंस हमारे पास गिवन है, आपने इसकी पहली 4 टर्म्स को बताना है। ठीक है बच्चों, पहली 4 टर्म्स को बताने के लिए हम यहाँ जो n पुट किया गया उसकी जगह हम सबसे पहले रिप्लेस करेंगे 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को और देन 4 को पुट करने से हमारे पास इस सीक्वेंस की 4 टर्म्स आ जाएंगी। चलिए बच्चों पुट करेंगे हम n की जगह पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। पुट करने से हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले आएगा a, इस n की जगह आएगा 1 इज इक्वल टू -1 की पावर n की जगह आएगा 1, इस n की जगह भी क्या आएगा 1, जबकि स्क्वायर एज इट इज रहेगा। इसी तरह इस n की जगह अब पुट करते हैं हम 2 को, फिर ये आएगा -1 की पावर 2, यहाँ आएगा 2 की पावर 2, यानी कि जहां जहां n मौजूद था मैंने वहां वहां 2 रिप्लेस कर दिया। अब आ रही है 3 की, यह आएगा a3 इज इक्वल टू -1 की पावर 3, यहाँ आएगा 3 की पावर 2। नेक्स्ट लास्ट हमें टर्म पुट करनी है, फाइंड करनी है, जिसके लिए हम n की जगह रिप्लेस करेंगे 4 को, यह आएगा -1 की पावर 4 और यहाँ आएगा 4 की पावर 2। क्लियर है बच्चों? हमने पहली 4 टर्म्स निकालने के लिए n की जगह सबसे पहले 1 रिप्लेस किया, फिर 2, फिर 3 एंड देन 4। अब हम इसको आगे से फाइंड करते हैं। बच्चों -1 की पावर 1 हमारे पास -1 ही आएगा, जबकि 1 का स्क्वायर 1 होगा। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -1। इसी तरह -1 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 1, 2 का स्क्वायर लेंगे तो आएगा 4। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 4। -1 की पावर 3 लेंगे तो आएगा -1, जबकि 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास बच्चों क्या आएगा 9। आंसर आ गया -9। इसी तरह -1 की पावर 4 लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 और 4 की पावर 2 लेंगे तो हमारे पास आएगा 16। 16 × 1 इज इक्वल टू 16। तो बच्चों हमारे पास इस
first four terms of given sequence are, वो टर्म्स है हमारे पास -1, 4, -9 एंड 16। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास टर्म्स आ गए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 एंड होता है। आगे स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसके साथ साथ प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, ये होगा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है an is equal to n divided by 2n plus 1। अब यहाँ पे भी हमने पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी है, तो हम पुट करेंगे n की जगह 1, 2, 3 एंड 4। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? a1 is equal to 1/2 into 1 plus 1। यहाँ पे भी 1 पुट किया, यहाँ पे भी 1 पुट किया, यहाँ पे भी 1 पुट किया। अब पुट करते हैं 2, नेक्स्ट 3 और लास्ट में हम पुट करेंगे 4। क्लियर है बच्चों? जहां जहां n था वहां सबसे पहले हमने 1 पुट किया, देन 2, देन 3, देन 4। मजीद सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 plus 1 which is equal to 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/4 plus 1 which is equal to 2/5। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3/6 plus 1 which is equal to 3/7। यहाँ पे आएगा 4 divided by 8 plus 1 which is equal to 4/9। तो बच्चों लास्ट में हम स्टेटमेंट लिख लेंगे। Hence the first 4 term of the given sequence are 1/3, 2/5, 3/7, 4/9। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हम स्टेटमेंट यहाँ पे एंटर कर देंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में एंटर किए। 5 पार्ट हो गया, 6 वाले बच्चों को होमवर्क होगा। नेक्स्ट हम करते हैं 7 पार्ट। 7 पार्ट है हमारे पास an minus an-1 is equal to n plus 2, जबकि a1 की वैल्यू है 2। यहाँ पे बच्चों ये जो क्वेश्चन करने लगे हैं ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई है, यानी कि a1 ऑलरेडी निकला हुआ है। हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है a2, a3 एंड a4। ठीक है बच्चों? अब हम यहाँ n की जगह 1 रिप्लेस नहीं करेंगे, हम यहाँ n की जगह रिप्लेस करेंगे 2 को। क्यों बच्चों? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में फर्स्ट वैल्यू निकली हुई है। तो हम पुट करेंगे, पुट n is equal to 2, 3 एंड 4। यहाँ आएगा a2 is equal to, बल्कि इक्वल यहाँ यूज होगा, -a2 minus 1 is equal to 2 plus 2। सॉल्व करेंगे तो आएगा a2 minus a1 is equal to 4। a2 आ गया, a1 की वैल्यू इससे भी गिवन है which is equal to 2 is equal to 4। सॉल्व कर लिया, a2 is equal to 4 plus 2। a2 हमारे पास क्या आ जाएगा 6। ठीक है बच्चों? a1 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हमने a2 फाइंड कर लिया। तो सीक्वेंस हमारे पास क्या बनी? 2 और 6 की। इसके बाद हम बाकी टर्म्स को फाइंड करते हैं। अब हम पुट करेंगे इसकी जगह 3, यह आएगा a3 is equal to -a3 minus 1 is equal to 3 plus 2। यहाँ आ जाएगा a3 minus a2 is equal to 5।
ये नंबर। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, एंड हो गया। इसी तरह बच्चों ये हमने कर लिया, लास्ट वाला पार्ट होमवर्क होगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है 2, 6, 11, 17 अप टू A7। अब यहाँ पे बच्चों हमने क्या करना है, हमने 7 वाली टर्म बतानी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 वाली 7। हमें 3 टर्म्स बतानी पड़ेगी। अब हमारे पास बच्चों सोल्यूशन में देखें तो फर्स्ट टर्म ये वाली टर्म है, यानी कि A1 हमारे पास क्या है 2। A2 हम कैसे बनाएंगे, अगर हम A1 में 4 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, 6 बन जाएगा। ये देखिए कैसे, A1 हमने निकाला 2 और 4 ऐड खुद से कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। फर्स्ट ये वाली आ गई, सेकंड ये वाली आ गई। A3 हम निकालें तो फॉर्मूला बनेगा A2 + 5। ठीक है, अगर आसानी बात करें तो आप चाहे तो ये ना लिखें, ये लिख सकते हैं डायरेक्ट। चलो हम ऐसे करते हैं, इसको आसान कर लेते हैं। पिछले वाले नंबर में हम 4 ऐड करते हैं तो 6 आ जाएगा। फिर पिछले वाले नंबर में हम 5 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। फिर पिछले वाले नंबर में हम 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा। इसी तरह जब 5वीं की बात करेंगे तो पिछले नंबर में हम 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, यानी कि जो अगली टर्म है वो क्या है 24। 6 करेंगे तो पिछले नंबर में हम ऐड कर देंगे 8 तो हमारे पास आ जाएगा 32। ये आ गई हमारे पास ये वाली टर्म। 7 टर्म के लिए क्या करेंगे बच्चों, पिछले वाले नंबर में हम 9 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41। तो ये आ गई हमारे पास 7th वाली टर्म। तो ये बच्चों इसका सोल्यूशन होगा। दोबारा देखिए हमने क्या किया बच्चों, हमने ये 3 टर्म्स बतानी थी, ठीक है, और पहली 4 हमारे पास गिवन है। फर्स्ट वाली टर्म को हम नाम देंगे A1 का। जब सेकंड निकालेंगे तो बच्चों 2 में क्या ऐड करेंगे, 6 आएगा। 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। इसी तरह A3 कैसे निकालेंगे, इस 6 को ऑलरेडी लिखा, अब देखिए 4 था ना, फिर मैंने 5 ऐड कर दिया, मेरे पास क्या बन गया 11। इसी तरह पिछले वाले नंबर में मैंने 5 के बाद क्या नंबर आता है 6, इसको ऐड किया तो मेरे पास 17 आ गया। इसका मतलब है मैं सही जा रहा हूँ। इसके बाद मैंने पिछले नंबर में 6 के बाद जो नंबर आता है 7, उसको ऐड कर दिया तो मेरे पास 24 आ गया। ये देखिए मैंने पहले 4 ऐड किया, फिर 5, 6, 7, 8, 9, तो मेरे पास सीक्वेंस खुद ब खुद बनती गई। तो ये हमारे पास बच्चों इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो किसी किस्म की बच्चों कंफ्यूजन हो तो आपने पूछ लेना, दोबारा देखिए, ये क्वेश्चन समझ आएगा तो आगे से समझ आएगा। मैंने सीक्वेंस के टर्म्स बतानी थी तो मैंने खुद ही देखा कि मैं क्या ऐड करूँ या क्या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास ये फॉर्म बने। तो मैंने खुद से 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐड किया तो मेरे पास सीक्वेंस बनती गई। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।